जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से जीवन को नई दिशा देते हैं, महाभारत की गहराइयों में छिपे ज्ञान को खोजते हैं और सनातन धर्म की महान परंपराओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हर कथा, हर श्लोक और हर विचार एक सीख, एक प्रेरणा। आइए, जुड़िए इस धर्म यात्रा में और चलें उस मार्ग पर जहां सत्य, करुणा और ज्ञान की रोशनी फैली हो। श्री कृष्ण के अनमोल वचन, श्री कृष्ण जो केवल द्वारका के राजा या गीता के उपदेशक ही नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म के आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ हैं। उनके वचन आज भी जीवन की हर स्थिति में पथ प्रदर्शक बनते हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन, रिश्तों, कर्तव्यों और आत्मा के विकास के लिए भी मार्गदर्शक हैं। एक कर्म का सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वचन है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्तुव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। फल की चिंता करने से मन चंचल होता है, परंतु जब हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता अपने आप पीछे आती है। 2. आत्मा अजर अमर है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरेगा वह पुनः जन्म लेगा। यह वचन गीता के श्लोकों में बार बार आता है। श्री कृष्ण आत्मा के अमृतत्व की बात करते हुए कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा सदा रहती है। इस उपदेश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारी सच्ची पहचान आत्मा है। दुख, भय और मृत्यु की चिंता तब समाप्त होती है जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं। 3. मोह और ममता से ऊपर उठो। जब तक मोह और ममता बनी रहती है, तब तक व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण का यह वचन हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। राग, द्वेष, मोह माया में उलझा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने अर्जुन को भी यही समझाया कि वह न अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह में फंसे, न अपने कर्तव्य से विमुख हो। चौथे समय का चक्र सदा चलता रहता है, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो अपने धर्म पर अडिग रहता है वही विजयी होता है। श्री कृष्ण के जीवन में समय ने कई रूप दिखाए। कभी वे वृंदावन में बाल गोपाल बने, कभी ग्वाला तो कभी कूटनीतिज, और हर रूप में उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। ये वचन हमें सिखाता है कि बुरा समय आएगा, पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है। 5. क्षमा और सहनशीलता में शक्ति है। जो क्रोध में भी संयम रखता है वही सच्चा वीर है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत और स्थिर थे। वे बार बार शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए, परंतु जब युद्ध अपरिहार्य हो गया तब भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनका यह वचन हमें सिखाता है कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। 6. सच्चा प्रेम निष्काम होता है। प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। श्री कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति, गोपियों के प्रति और हर जीव के प्रति निष्काम था। वे कभी बंधन में नहीं बंधे, परंतु उनका प्रेम सब कुछ अर्पित करने वाला था। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। 7. गुरु और शिष्य का संबंध। सच्चा शिष्य वही है जो प्रश्न करता है, और सच्चा गुरु वही है जो उत्तर देकर अज्ञान को दूर करता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अर्जुन ने अपने संशयों को खुलकर रखा और श्री कृष्ण ने उन्हें गहराई से उत्तर दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिज्ञासा और ज्ञान की खोज ही आत्मा की प्रगति का मार्ग है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत काल में थे। उनके उपदेश हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साहस, करुणा, विवेक और आत्मज्ञान के माध्यम से। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर, शांत और सफल बना रह सकता है।